ठीक है। तो हमने क्या बताया कि जब भी आप इंटरप्ट दोगे, मतलब इंटरप्ट एक्नॉलेज हो जाएगा, तो कुछ चीजें होंगी। सबसे पहले क्या होगा कि एग्जीक्यूशन ऑफ करंट इंस्ट्रक्शन, जो भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा होगा वो क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा, पूरा आधे में छोड़ेगा नहीं, कंप्लीट कर लेगा। उसके बाद क्या होगा कि प्रोग्राम काउंटर का कंटेंट है उसको किस पे डाल देगा, स्टैक पे। क्यों डालेगा? क्योंकि बाद में उसको रिटर्न होके आना है मेन प्रोग्राम में ना। आपने जब इंटरप्ट कर दिया मतलब कोई दूसरा काम उससे करवाना चाह रहे हो आप, राइट? तो फिर से रिटर्न तो आएगा वो मेन प्रोग्राम में, जो भी मेन आपका उसका काम था, प्रोसीजर था। तो उसमें रिटर्न आने के लिए क्या होगा, प्रोग्राम काउंटर कंटेंट चाहिए होगा। तो कहाँ से क्या ले लेगा, स्टैक से ले लेगा। ठीक है। ध्यान रखना कि जैसे ही आपका कि एक इंटरप्ट आप एक्नॉलेज हो गया, जैसे मान लो RST 7.5, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली DI इंस्ट्रक्शन जो है, DI का क्या मतलब होता है, डिसेबल इंटरप्ट। और किस चीज को डिसेबल करता है, इंटरप्ट इनेबल फ्लिप फ्लॉप को डिसेबल कर देता है, मतलब रीसेट कर देता है। तो उससे क्या होगा कि फर्दर उस टाइम जब तक वो एग्जीक्यूट हो रहा होगा, उस टाइम में और कोई इंटरप्ट हाई ना हो पाए, मतलब उसको हाई करो भी तो मास्क ही रहे। ठीक है ना। उस चीज को एंश्योर करने के लिए DI ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाता है। उसके बाद ये जब सारा प्रोसेस हो जाता है, तब वो क्या होता है, जंप करता है। और जंप कहाँ करता है, उसको बोलते हैं हम लोग ISR। कहाँ जंप करता है वो, ISR पे जंप करता है। ISR इसको बोलते हैं हम लोग इंटरप्ट सर्विस रूटीन। ठीक है ना। ISR पे जंप करता है। तो ISR क्या होता है, इंटरप्ट सर्विस रूटीन का मतलब क्या होता है, एक प्रोग्राम ही होता है। ठीक है ना, प्रोग्राम होता है बेसिकली। ठीक है ना, जो आप कराना चाह रहे हो स्टॉप करा के, मतलब आप इमरजेंसी में कुछ काम कराना चाह रहे हो, उसको ISR बोलते हैं। ठीक है ना। तो ISR का मतलब क्या होगा कि इंटरप्ट का मतलब क्या हो रहा था, जो मेन प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा था, तो उसको स्टॉप करके किसी दूसरे प्रोग्राम पे जंप करना। और जिस प्रोग्राम को जंप कर रहा था उसको बोलते हैं हम लोग इंटरप्ट सर्विस रूटीन। ठीक है। अब जब इंटरप्ट सर्विस रूटीन है, उस चीज में एक चीज ध्यान रखो कि जैसे इंटरप्ट सर्विस, मान लो इंटरप्ट सर्विस रूट आपका ऐसे, मान लो ये मेन प्रोग्राम था, इस चीज को बहुत ध्यान से समझ लो। ठीक है। ये मेन प्रोग्राम था, ये एग्जीक्यूट हो रहा था ऐसे। ठीक है। यहाँ पे सपोज करो प्रोग्राम काउंटर कंटेंट कुछ है, सपोज करो 8000 एच है। ठीक है। अब प्रोग्राम काउंटर कंटेंट 8000 एच है, तो क्या होगा, जैसे ही मान लो यहाँ पे आपने क्या किया, इंटरप्ट डाल दिया, कोई भी इंटरप्ट दे दिया, वेट, कोई यहाँ पे ऐसे इसी टाइम पे जब कोई इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा था, तो आपने यहाँ पे एक इंटरप्ट सिग्नल दे दिया। तो जब इंटरप्ट सिग्नल दे दोगे तो क्या होगा, जो भी ये इंस्ट्रक्शन होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा पूरा। एग्जीक्यूट होने के बाद जो भी प्रोग्राम काउंटर कंटेंट है वो कहाँ चला जाएगा, स्टैक में चला जाएगा। स्टैक आपने डिफाइन कर रखा होगा ऐसे, उसमें ये चला जाएगा। ठीक है ना। तो सपोज करो स्टैक में जाएगा, तो यहाँ पे सपोज करो आ गया 80, यहाँ पे आ जाएगा 00। ठीक है ना, हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कैसे जाता है। 80 यहाँ पे क्यों आया, 00 वहां क्यों गया। ठीक है। तो ये आपको ऑलरेडी पता होगा। तो ये आपने स्टैक में चला गया है। ठीक है। अब जब स्टैक में चला गया तो क्या होगा, माइक्रोप्रोसेसर जंप करेगा। जंप कहाँ करेगा, ISR पे करेगा। ठीक है ना। लेकिन जंप करने से पहले एक DI इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा, जो ऑटोमेटिकली क्या करेगा कि जो भी आपके अदर इंटरप्शन उसको मास्क कर देगा उस टाइम पे। अब सपोज करो आपने ISR कहीं लिखा हुआ है, वो अगर वेक्टर्ड इंटरप्ट है तो उसमें आपको लोकेशन पता होगा। वेक्टर इंटरप्ट का लोकेशन आपको याद है ना, क्या होता है, 00। सपोज करो इंटरप्ट ओ था तो 0024H होगा, अगर मान लो ट्रैप था तो। अब यहाँ पे आपने इस लोकेशन से स्टार्ट करके कोई ISR लिखा होगा, इंटरप्ट सर्विस रूटीन लिखा होगा। अब इस पे मान लो आपने कोई प्रोग्राम लिखा होगा, सपोज करो पूरा प्रोग्राम हो गया। ठीक है। अभी पूरा प्रोग्राम हो गया, तो एक चीज बताओ कि जब हमारा ये पूरा ISR एग्जीक्यूट हुआ, तो लास्ट में हमको एक इंस्ट्रक्शन लिखना चाहिए। कौन सा इंस्ट्रक्शन, EI इंस्ट्रक्शन। क्यों? क्यों इससे पहले आपने क्या कर रखा है, डिसेबल कर रखा है। क्या डिसेबल कर रखा है, इंटरप्ट इनेबल फ्लिप फ्लॉप को डिसेबल कर रखा है। जब तक आप EI लास्ट सब रूटीन का लास्ट इंस्ट्रक्शन EI नहीं लिखोगे ना, तो क्या होगा, वो इंटरप्ट सारे मास्क ही रहेंगे। ठीक है ना। जो भी अदर इंटरप्ट हैं 7.5 6.5 5.5, वो सारे मास्क रहेंगे, वो फर्दर आपके रिक्वेस्ट को नहीं ये करेंगे। तो एक चीज ध्यान रखना है हमेशा कि जो ISR का हमेशा जो लास्ट इंस्ट्रक्शन होता है क्या होता है, इंटरप्ट इनेबल होता है। ठीक है ना। सो दैट कि वो बैक टू आपके सारे उसको इनेबल कर दे, सो दैट कि फ्यूचर में अगर कोई इंटरप्ट आता है तो उसको सर्विस दे सके। ठीक है। आई थिंक ये समझ में आया होगा। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, समझने वाली चीज है। ठीक है। एज अ प्रोग्रामर अगर आप प्रोग्राम करते हो तो इन सब चीजों का ध्यान रखना है। ठीक है। ओके। अगेन हम लोग माइक्रो प्रोसेसर 8085 की बात कर रहे हैं, लेकिन
कोई जरूरी नहीं कि ऐसे इंस्ट्रक्शन आपको हर माइक्रो प्रोसेसर में मिलेंगे, लेकिन आप कोई भी माइक्रो प्रोसेसर देखोगे ना, उसमें सब में इंटरप्ट होता है, ठीक है ना। उसमें जब आप प्रोग्राम करते हो तो इन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है ना। तो आपको अगर 8085 पढ़ा दिया जाता है, तो फर्दर आप सपोज करो कोई और माइक्रो प्रोसेसर पढ़ रहे हो, तो आपके दिमाग में ये चीजें आनी चाहिए वहां पे, भले आप इंस्ट्रक्शन याद ना कर सको, लेकिन प्रोसेस यही है, ठीक है ना। इसी चीज को फॉलो करके अदर भी आपके जो भी माइक्रो प्रोसेसर ने डिजाइन हुए, ठीक है। तो ये चीज हमेशा आप ध्यान रखना, ठीक है। उसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, दो इंस्ट्रक्शन एक्चुअली ग्रुप है दो दो का, एक होता है रिम इंस्ट्रक्शन, एक होता है सिम इंस्ट्रक्शन। तो पहला हम बात कर रहे हैं SIM, इसको बोलते हैं हम लोग सिम इंस्ट्रक्शन, इसको बोलते हैं सेट इंटरप्ट मास्क, ठीक है। तो अब देखो क्या है कि इस इंस्ट्रक्शन के थ्रू ना, जो सिम इंस्ट्रक्शन होता है, इसमें कौन से इंस्ट्रक्शन को हमको मास्क करना है उसको हम मतलब डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। एक चीज ध्यान दो, सेट इंटरप्ट मास्क क्या करता है, ये क्या करता है कि कौन सा इंस्ट्रक्शन, मतलब जो भी जिस इंस्ट्रक्शन को आप मास्क करना है, मतलब ऐसे लिख सकते हो आप, बाय यूजिंग दिस इंस्ट्रक्शन इंटरप्ट कैन बी मास्क्ड। एक इसका और काम है, तो पहला काम तो आप जो भी इंटरप्ट है उसको मास्क करने के जो सिम इंस्ट्रक्शन है, अगेन इसमें कोई आपका जो सिम इंस्ट्रक्शन है उसमें कोई भी आपका क्या नहीं होता है, ऑपरेंड नहीं होता है, मतलब सिंपल ऐसे होगा SIM लिखा होगा, ठीक है ना, कोई ऑपरेंड नहीं रहेगा उसमें, ठीक है ना। तो एक काम तो ये है कि आप इंटरप्ट को मास्क कर सकते हो। किस इंटरप्ट को मास्क करना है, आपको ध्यान रखना है कि जो EI और DI इंस्ट्रक्शन थे, उसमें आपका पूरा का पूरा फ्लिप फ्लॉप ही डिसेबल हो जा रहा था, याद होगा, मतलब जो भी उसका मतलब फ्लिप फ्लॉप जो भी क्या बोलते हैं इंटरप्ट इनेबल फ्लिप फ्लॉप था, वो डिसेबल हो जा रहा था। लेकिन इसमें कौन से इंटरप्ट को हमको मास्क करना है उसको हम डिसाइड कर सकते हैं रिम और सिम इंस्ट्रक्शन से। कैसे करते हैं उस चीज को आपको ध्यान में देखना है, अभी बताऊंगा मैं, ठीक है। तो एक चीज तो इसका हो गया कि मास्क कर सकते हो आप किसी भी इंटरप्ट को। अपार्ट फ्रॉम इट जो दूसरा इसका काम है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं कि एक आपको याद होगा दो पिन हुआ करते थे सीरियल डेटा ट्रांसफर के लिए 8085 में, एक होता था SID और दूसरा था SOD, ठीक है ना। एक SID पिन था सीरियल इनपुट डेटा और दूसरा था सीरियल आउटपुट डेटा। तो क्या होता है कि सिम इंस्ट्रक्शन के बाद ना जो SOD पिन होता है ना, SOD पिन, उससे आपका सीरियल डेटा को सीरियली आउट करा सकते हो, ठीक है ना। तो सीरियल डेटा ट्रांसफर, ठीक है। अगेन एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो SOD पिन होता है वो किस इंस्ट्रक्शन के साथ ऑपरेट करता है, तो आपका आंसर है सिम इंस्ट्रक्शन, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है ना। तो अगेन आपसे आपसे पूछा जाए कि मैंने क्या बोला, सिम में कोई भी ऑपरेंड नहीं होता है, तो कितने बाइट का इंस्ट्रक्शन होगा, 1 बाइट का इंस्ट्रक्शन होगा। इसका इंस्ट्रक्शन वर्ड साइज कितना होगा, 1 बाइट, ठीक है ना। इंस्ट्रक्शन वर्ड साइज होगा 1 बाइट, क्योंकि इसमें कोई भी ऑपरेंड नहीं है, सिंगल 1 बाइट का इंस्ट्रक्शन, 1 बाइट का इंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब ये करेगा क्या ये, ठीक है ना। तो इसका अगर मैं ऑपरेशन बताऊं तो ये होगा क्या कि ऑन द बेसिस ऑफ कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर, कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर, ऑन द बेसिस ऑफ कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर, जो भी टास्क होगा, मतलब जैसे सीरियल आउटपुट डेटा, या फिर ऐसे लिख दो टास्क विल बी परफॉर्म्ड, टास्क विल बी फॉर्म्ड परफॉर्म, ठीक है ना। तो एक चीज ध्यान रखना है कि जो सिम इंस्ट्रक्शन है वो कहां से किस चीज को लुकआउट करेगा। जैसे सिम इंस्ट्रक्शन का काम क्या है कि इंटरप्ट को मास्क करना है, लेकिन वो कैसे मास्क करेगा, तो वो क्या करेगा ना, जो भी एक्यूमुलेटर का कंटेंट होगा उसके हिसाब से डिसाइड करेगा कि किस इंटरप्ट को मास्क करना है और वेदर की सीरियल आउटपुट डेटा को अलाउ करना है कि नहीं करना है, ठीक है। तो आपको याद होगा कितने बिट का होता है एक्यूमुलेटर, 8 बिट का होता है, ठीक है ना। आपका जो एक्यूमुलेटर होता है कितने बिट का होता है, 8 बिट का होता है, ठीक है। तो ऐसे मिले 1 2 3 4 5, कितने हो गए, 3, एक और यहाँ पे, ठीक है। ये एक्यूमुलेटर का है, ठीक है ना। सपोज करो एक्यूमुलेटर का यहाँ पे है
A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7। ध्यान रखना, इसको एड्रेस मत समझ लेना। A0 का मतलब एक्यूमुलेटर का 0th बिट, A1 का मतलब एक्यूमुलेटर का फर्स्ट बिट, ठीक है ना। तो अगर कंफ्यूजन हो रहा हो, एड्रेस ना समझना है, ठीक है ना। एड्रेस को भी हम A0 से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। तो कोई और डिजिट इसको असाइन कर सकते हो आप, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखना। A0 क्या है? एक्यूमुलेटर का जो सबसे LSB वाला है, ठीक है। तो ए जो है ना, A0 को हम लोग लिखते हैं M5.5, M5.5 अभी बताएंगे इसका मतलब। डी जो A1 है इसको लिखते हैं हम लोग M6.5, 6.5। D2 का मतलब होता है M7.5, ठीक है। A3 का मतलब होता है IE, ठीक है। और आपका A4 का मतलब होता है R7.5। A5 का मतलब होता है कुछ नहीं, मतलब डोंट केयर कंडीशन। A6 का मतलब होता है SOE, अभी बताएंगे इसका मतलब, ठीक है। और A7 का मतलब होता है SOD, ठीक है। ध्यान रखना किसकी बिट की बात, किसकी बात हो रही है? एक्यूमुलेटर कंटेंट की बात हो रही है। मतलब जब सिम इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा तो वो किसके हिसाब से डिसीजन लेगा? जो भी एक्यूमुलेटर कंटेंट होगा उसके हिसाब से, ठीक है। अब जो एक्यूमुलेटर कंटेंट है, सपोज करो जो उसका, मान लो एक्यूमुलेटर कंटेंट है ऐसे 0 1 1 0 0 1 1 ऐसे करके है ना, हो गया। हाँ ऐसे करके, ठीक है। अब इसका कुछ मीनिंग होगा, अगर मैं सिम इंस्ट्रक्शन चलाऊंगा ना तो इसका कुछ मीनिंग होगा सिम इंस्ट्रक्शन के कॉन्टेक्स्ट में। तो वो मीनिंग क्या होगा वही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो ये 0th बिट है वो क्या इंडिकेट करेगा, फर्स्ट बिट है ये क्या इंडिकेट करेगा, ये क्या इंडिकेट करेगा, ये 0 क्या करेगा। ये सारे बिट का हम लोग मीनिंग समझेंगे, ठीक है। तो अगर A0 की वैल्यू, A0 की वैल्यू अगर यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर A0 की वैल्यू 1 होता है, ठीक है ना, तो क्या होगा कि जो भी आपका RST 5.5 जो होगा वो मास्क हो जाएगा। समझो ध्यान से, जब अगर A0 की वैल्यू आपका 1 होता है तो RST 5.5 मास्क हो जाएगा। अगर 0 होगा तो मास्क नहीं होगा 5.5, ये चीज 1 है तो मास्क हो जाएगा, 0 होगा तो नहीं होगा, कंफर्म क्लियर होगा, ठीक है। 6.5 में अगर अगेन अगर A1 हो गया तो RST 6.5 मास्क हो जाएगा, 6.5 मास्क हो जाएगा। अगेन M यहाँ पे A1 हो गया तो क्या होगा आपका RST 7.5 मास्क हो जाएगा, ठीक है। IE अगर 1 होता है, IE अगर 1 होता है तो जो भी इंटरप्ट इनेबल फ्लिप फ्लॉप था वो सेट हो जाएगा। आपको याद होगा इंटरप्ट इनेबल, या फिर वेट इसको IE लिखो, इंटरप्ट इनेबल फ्लिप फ्लॉप, ये क्या हो जाएगा? सेट हो जाएगा, ठीक है। अगर RST 7.51 हुआ, यहाँ पे A4 की वैल्यू 1 हुई, इसका मतलब ये होता है कि अगर A1 हुआ तो RST 7.5 जो होगा वो क्या होगा? रीसेट हो जाएगा, रीसेट, ठीक है। इसका तो मतलब डोंट केयर है, तो जानते ही हो आप लोग, इसका कोई मतलब नहीं है, डोंट केयर। SOE का मतलब क्या होता है? ये होता है आपका सीरियल डेटा ट्रांसफर इनेबल, ठीक है ना, मतलब ये इनेबल करने के लिए होता है। जो भी सीरियल डेटा ट्रांसफर होगा, सीरियल डेटा ट्रांसफर, ठीक है। अब जब अगर ये 1 होता है तब ये इनेबल होगा, ध्यान रखना। अभी हम लोग केवल 1 की बात करें, 0 का मतलब डिसेबल, ठीक है ना। जो भी 1 होगा उसके उल्टा 0 वाला होगा, ठीक है ना। और ये है आपका, अगर ये 1 होता है तो क्या होगा आपका? अगर ये सॉरी ये 1 होता है तो आपका हो जाएगा सीरियल डेटा ट्रांसफर, ट्रांसफर थ्रू, हमने क्या बताया था? SOD यहाँ पे बताया था ना, SOD पिन से सीरियल डेटा ट्रांसफर होता है।
ठीक है। अब एक चीज देखो इस पे ध्यान से, मैंने एक सारा चीज लिख दिया। अब मैं बोलूं कि किसी टाइम पे, किसी इंस्टेंट पे एक्यूमुलेटर कंटेंट ऐसे है, देखो ऐसे 1 1 1 0 1 0 0 1। अगर मान लो एक किसी टाइम पे एक्यूमुलेटर कंटेंट है, एक्यूमुलेटर का, तो एक्यूमुलेटर कंटेंट अगर ये होगा और आपने कौन सा इंस्ट्रक्शन लिख दिया, आपने इंस्ट्रक्शन लिख दिया है सिम, आपने इंस्ट्रक्शन एक सिम इंस्ट्रक्शन दे दिया है, और सिम उस टाइम पे एक्यूमुलेटर कंटेंट ये है, तो माइक्रो प्रोसेसर क्या क्या समझेगा। देखो सबसे पहला क्या समझेगा कि इसको सबसे एमएसबी में क्या मिला, 1 मिला, 1 मिला एमएसबी में, मतलब क्या करेगा, आरएसटी 5.5 को क्या करेगा, मास्क कर देगा। जैसे ही यहाँ पे 1 मिला, आरएसटी 5.5 को मास्क कर देगा। देखो ध्यान से, यहाँ पे इसको 1 मिला, आरएसटी 5.5 मास्क हो गया, ठीक है। इसको 0 मिला है तो ये कुछ नहीं करेगा, मास्क हो रहा है तो इसको मास्क नहीं करेगा, ठीक है ना। 6.5 को मास्क नहीं करेगा, 7.5 को मास्क नहीं करेगा। उसके बाद क्या करेगा, यहाँ पे 1 मिला है, ठीक है ना, A3 पे, यहाँ पे देखो ए वाले पे 1 मिला है यहाँ। इसका मतलब क्या होगा कि जो भी इंटरप्ट इनेबल फ्लिप फ्लॉप था वो क्या होगा, सेट हो जाएगा, वो सेट हो गया, ठीक है। अब देखो वहां पे सेट हो गया, यहाँ पे 0 है, तो 0 है यानी 7.5 को रीसेट नहीं करेगा, जो भी था वैसे ही रखे रहेगा, ठीक है ना। मतलब जो आपका आरएसटी 7.5 रीसेट नहीं होगा, वो क्या होगा, रीसेट नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद 1 है, 1 का कोई मतलब ही नहीं क्योंकि डोंट केयर है, ठीक है। अगले 1 का क्या मतलब है कि सीरियल आउटपुट डेटा, मतलब आपने जो भी एसओडी पिन होगा उससे सीरियल आउटपुट डेटा को इनेबल कर दिया, मतलब उससे अब डेटा ट्रांसफर होगा। और डेटा ट्रांसफर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कैसे इंश्योर होगा, A1 है, मतलब डेटा ट्रांसफर ऑलरेडी चल रहा है, मतलब सीरियल आउटपुट डेटा वाला जो पिन है उसे डेटा ट्रांसफर ऑलरेडी परफॉर्म हो रहा है। तो ये आपका माइक्रो प्रोसेसर इन सारी चीजों को समझ लेगा उस चीज से, ठीक है, जो भी एक्यूमुलेटर कंटेंट होगा, ठीक है। अगेन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये याद किया जाता है। अगर मेरे से पूछोगे, अगेन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में नहीं आता है, बट एग्जाम में ये आ सकता है, ये मैपिंग पूरी रिम और सिम की, ठीक है। तो हमने अभी सिम का बताया, तो सिम में इसकी मीनिंग ये है, ठीक है। अब इसके मीनिंग के हिसाब से जो भी एक्यूमुलेटर कंटेंट होगा वो इंटरप्रेट करेगा माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। तो ये चीज हमेशा आपको ध्यान देना है, ठीक है। अच्छा मैं इससे पूछूं जो सिम इंस्ट्रक्शन है वो और क्या होता है, तो 1 बाइट का इंस्ट्रक्शन है। अगर मैं मशीन साइकिल की बात करूं, इसकी मशीन साइकिल की, तो कितना मशीन साइकिल बस फैच लेता है, ठीक है ना। और कितना टी स्टेट लेगा, 4 टी स्टेट। एड्रेसिंग मोड की बात करूं तो इसमें कुछ है नहीं, तो इम्प्लिसिट ही होगा, इम्प्लिसिट, ठीक है। तो ये आपका सिम इंस्ट्रक्शन है। सिम इंस्ट्रक्शन क्या करता है, सेट इंटरप्ट मास्क, मतलब कुछ इंटरप्ट को मास्क करने के लिए होता है। मास्केबल इंटरप्ट आपको पता है कौन कौन से मास्केबल इंटरप्ट है, जो भी ट्रैप को छोड़ के सारे मास्केबल है, ठीक है ना। तो उन इंटरप्ट को मास्क करने के लिए यूज होता है, ठीक है। 5.5 को मास्क कर सकते हो, 6.5 को मास्क कर सकते हो, 7.5 को मास्क करते हो। इनफैक्ट इंटरप्ट इनेबल फ्लिप फ्लॉप को आप सेट या फिर रीसेट कर सकते हो। जैसे देखो यहाँ पे 1 है होगा तो सेट होगा, 0 होगा तो रीसेट होगा। तो ये सारा चीज आप कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस, राइट। तो ये आपका सेट इंटरप्ट मास्क सिम इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है हमारा रिम इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है रिम। रिम इसको बोलते हैं हम लोग रीड इंटरप्ट मास्क, रीड इंटरप्ट मास्क। मतलब आपने जो इंटरप्ट्स को मास्क वास्क किया है उसको रीड करना हो माइक्रो प्रोसेसर को, तो उसके लिए इंस्ट्रक्शन यूज होता है, ठीक है ना। मतलब क्या करना है कि इसके लिए यूज होगा, सबसे पहला काम ये क्या करेगा, फर्स्ट फाइंडिंग आउट, फाइंडिंग आउट द स्टेटस ऑफ मास्क्ड इंटरप्ट। रीड लिखा है ना, रीड का मतलब क्या, रीड करने कौन कौन से मास्क हुए हैं, मास्क इंटरप्ट, इंटरप्ट, ठीक है। दूसरा काम क्या होगा इसका कि कुछ इंटरप्ट क्या होंगे, पेंडिंग होंगे। पेंडिंग का मतलब क्या होगा, जिसकी प्रायोरिटी हाई होती है उसको तो इंटरप्ट मतलब उसको सर्विस माइक्रो प्रोसेसर प्रोवाइड कर देता है, लेकिन प्रायोरिटी जिसकी लो होती है उसका उसको वेट कराने के लिए बोलता है, उसको वेट स्टेट में डालता है ना, तो मतलब वेट करने होते हैं, मतलब उसको पेंडिंग इंटरप्ट बोलते हैं। तो इससे आप पेंडिंग इंटरप्ट भी पता कर सकते हो, फाइंडिंग आउट द स्टेटस ऑफ पेंडिंग इंटरप्ट्स, पेंडिंग इंटरप्ट, ठीक है। तीसरा कि उसमें क्या हो रहा था, एसओडी पिन का यूज हो रहा था, याद होगा। एसओडी का मतलब क्या था, सीरियल आउटपुट डेटा।
इसमें सीरियल इनपुट डेटा पिन यूज होगा, ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, सीरियल इनपुट डेटा, ठीक है। तो सिम इंस्ट्रक्शन में आपका क्या हो रहा था, एसओडी का यूज हो रहा था। रिम में क्या होगा, एसआईडी का यूज होगा, जिससे आप इनपुट ले सकते हो, ठीक है ना, इनपुट ले सकते हो, ठीक है। थ्रू किस पिन के थ्रू इनपुट ले सकते हो, सीरियल इनपुट डेटा पिन के थ्रू, ठीक। अगेन इसका जो अगर इंस्ट्रक्शन देखोगे तो इसमें कोई ऑपरेंड नहीं होगा, कोई ऑपरेंड नहीं होगा, तो कितने बाइट का इंस्ट्रक्शन होगा, 1 बाइट का इंस्ट्रक्शन होगा, ठीक है। कोई एड्रेसिंग मोड क्या होगा इसका, इम्प्लिसिट, और मशीन साइकिल हो जाएगा आपका फैच, 40 स्टेट लेगा, ठीक है। अच्छा, अब ये जो रीड इंटरप्ट मास्क है ना, तो इसमें भी एक्यूमुलेटर लोड होता है। एक्यूमुलेटर रीड का मतलब क्या कर रहे हो आप, रीड कर रहे हो कि मतलब जो भी इंटरप्ट्स हैं आपके, उसमें कौन कौन से मास्क्ड हैं, कौन कौन से पेंडिंग हैं, सीरियल इनपुट डेटा ट्रांसफर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इन चीजों को रीड करने के लिए होता है। तो रीड कहां से होता है, ये आपका ना जैसे ही आप इंस्ट्रक्शन चलाओगे ना RIM, तो उसमें ना एक्यूमुलेटर कंटेंट मॉडिफाई हो जाएगा। जैसे ही आपका RIM इंस्ट्रक्शन चलेगा, उसमें ना एक्यूमुलेटर कंटेंट मॉडिफाई हो जाएगा, और एक्यूमुलेटर का कंटेंट देख के ये बता सकते हो आप कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये आपका एक्यूमुलेटर है, हमारा एक्यूमुलेटर। अब इसी का कंटेंट, एक कंटेंट मॉडिफाई हो गया, जैसे ही रिंग इंस्ट्रक्शन चला कंटेंट मॉडिफाई हो गया। अब इसको देख के आप बता सकते हो कि कौन कौन सा मास्क्ड है, कौन कौन सा पेंडिंग है, ठीक है ना। तो ये जो पहला जो बिट होगा, LSB जो होगा, ये इसको बोलते हैं हम लोग M5.5, M5.5। दूसरा जो होगा वो होगा M6.5, तीसरा होगा M7.5, चौथा होगा IE, पांचवा होगा I5.5, छठा होगा I6.5, सातवां होगा I7.5, और लास्ट होगा आपका SID, ठीक है। अभी M5.5 क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है अगर 1 होगा ये, इसका मतलब क्या है कि 5.5 जो है ना, RST 5.5 क्या है, मास्क्ड है, मास्क्ड है, ठीक है। 0 होगा यानी मास्क नहीं है। ये 5.5 क्या होगा कि 1 होगा तो क्या होगा, ये RST 6.5 क्या है, मास्क्ड है। 7.5 अगर 1 होगा मतलब RST 7.5 क्या है, मास्क्ड है। ये तो आपको याद होगा, इंटरप्ट इनेबल फ्लिप फ्लॉप होता है, अगर 1 होगा तो सेट होगा, 0 होगा तो रीसेट होगा, ठीक है। 5.5 I5.5 क्या इंडिकेट करेगा, I5.5 ये इंडिकेट करेगा कि ये पेंडिंग है। ये अगर 1 हुआ तो ये क्या बोलेगा कि I5.5 RST 5.5 जो इंटरप्ट है ना, वो पेंडिंग है अभी। अगर ये 1 हुआ तो क्या बोलेगा ये कि अगेन, मतलब सारे, इसको ऐसे लिख दो आप, RST 5.5 पेंडिंग, ये 1 होगा तो RST 6.5 पेंडिंग, और A1 हुआ तो ये आपका RST 7.5 पेंडिंग। और SID का मतलब क्या होगा, सीरियल इनपुट डेटा, सीरियल इनपुट डेटा, जो भी डेटा ट्रांसफर है वो हो रहा है कि नहीं, सीरियल 1 होगा तो ये इंडिकेट करे, ठीक है। अब मैं जैसे आपसे बोलूं कि जैसे मान लो आपने क्या बोला, आपको चेक करना है कि कौन कौन से इंटरप्ट माइक्रोप्रोसेसर ने, माइक्रोप्रोसेसर में कौन कौन से इंटरप्ट रिक्वेस्ट आए हैं, और कौन कौन से उसमें मास्क्ड हैं इंटरप्ट, कौन कौन से पेंडिंग इंटरप्ट्स हैं। तो उसके लिए आप सिर्फ एक सिंपल से इंस्ट्रक्शन लिख दो, क्या, रिम इंस्ट्रक्शन लिख दो। तो जैसे ही आप रिम इंस्ट्रक्शन लिखोगे, रीड इंटरप्ट मास्क, तो ये क्या बताने की कोशिश करेगा कि कितने आपके मास्क इंटरप्ट्स हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो, ये कैसे बताएगा, वो एक्यूमुलेटर कंटेंट उसी के हिसाब से मॉडिफाई कर देगा। तो सपोज करो कि जैसे ही आपने रिम इंस्ट्रक्शन चलाया और एक्यूमुलेटर कंटेंट ही होगा, देखो 1 0 1 0 1 0 0 1,
सपोज करो ए हो गया एक्यूमुलेटर कंटेंट, जैसे आपने रीम इंस्ट्रक्शन चलाया, एक्यूमुलेटर कंटेंट हो गया आपका 10101001, ठीक है। तो इससे क्या माइक्रो प्रोसेसर क्या रीड करेगा, माइक्रो प्रोसेसर ये रीड करेगा कि इसमें क्या हो रहा है, देखो 5.5 क्या है, मास्क है, जो भी RST 5.5 क्या है, मास्क है, ठीक है ना, ये इंटरप्ट मास्क है। अब इस इंटरप्ट पे तुम कुछ भी बाहर से देते रहो 1 1, ये तो मास्क है, तो मास्क है तो उस पर तो कुछ असर ही नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि ऑलरेडी आपने मास्क कर रखा है उस चीज को, ठीक है। 0 है तो ये चलो 6.5 एक्टिव है, देखो 0 है, 0 का मतलब क्या है, ये मास्क नहीं है, ये भी 0 का मतलब 7.5 भी मास्क नहीं है। ये इंटरप्ट इनेबल फ्लिप फ्लॉप क्या है, सेट है, सेट का मतलब क्या है कि हाँ वो आपके इंटरप्ट को रिसीव कर सकता है बाहर से, ठीक है ना, इंटरप्ट इनेबल फ्लिप फ्लॉप इंटरप्ट को ले सकता है। ये 0 क्या इंडिकेट करता है कि 5.5 जो है उस पर कोई पेंडिंग इंटरप्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पे 1 क्या इंडिकेट करता है कि 6.5 पे RST 6.5 पे एक पेंडिंग इंटरप्ट है, ठीक है ना, मतलब कोई एक इंटरप्ट प्रोसेस में है, जैसे ही वो इंटरप्ट प्रोसेस में होगा, जैसे मान लो 7.5 प्रोसेस में है, तो 7.5 के बाद प्रायोरिटी किसकी होती है, 6.5, तो जब प्रोसेस उसका कंप्लीट हो जाएगा तो कहाँ आएगा माइक्रो प्रोसेसर, इस पे जंप कर जाएगा। मतलब ये बताता है कि कौन से इंटरप्ट अभी प्रोसेस में है, पेंडिंग है अभी, ठीक है ना, प्रोसेस वो कंप्लीट होने के बाद उस पर कौन से आएंगे। तो इससे क्या पता चला कि हमारा RST 6.5 पेंडिंग है, ठीक है ना, यहाँ पे 7.5 पेंडिंग नहीं है। और ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि सीरियल इनपुट डेटा, आप सीरियल इनपुट डेटा जो SSID पिन होता है उसके थ्रू मतलब एक्टिव है, ठीक है ना, सीरियल इनपुट डेटा वाला जो प्रोसेस है वो एक्टिव है, ठीक है। तो ये आपके पिन्स हैं जिनके थ्रू आप इंटरप्ट को सेट कर सकते हो और आप उनको रीड कर सकते हो। सिम इंस्ट्रक्शन के थ्रू क्या कर सकते हो, आप इंटरप्ट को सेट कर सकते हो कि कौन से इंटरप्ट को हमको मास्क करना है, ठीक है ना, मतलब मास्क किस इंटरप्ट को करना है, और जो 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 इंटरप्ट मास्क है उनको रीड करने के लिए ये आपका रिम इंस्ट्रक्शन है। लेकिन इसके अलावा भी इसके काम है, दूसरा काम क्या है कि पेंडिंग इंटरप्ट भी ये बता देता है कि कौन कौन से अभी पेंडिंग है, ठीक है ना। तो ये आपका पूरा इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, एक एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, वेट, एक प्रोग्राम ऐसे लिखा हुआ है EI, फिर लिखा हुआ है रिम, फिर लिखा हुआ है ANI 08H, फिर लिखा हुआ है सिम, ठीक है। तो इसमें ये पूछा है कि ये कौन सा टास्क परफॉर्म कर रहा है, लिखा है कि व्हाट टाइप ऑफ टास्क इज परफॉर्म्ड बाय दी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ठीक है ना, क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, इसका अगर हमको आंसर करना हो तो सबसे पहला इंस्ट्रक्शन क्या करेगा, पहला इंस्ट्रक्शन क्या कर रहा है, EI कर रहा है। EI का मतलब क्या होता है, जो भी इंटरप्ट इनेबल फ्लिप फ्लॉप है उसको इनेबल कर दे रहा है, ठीक है। पहला इंस्ट्रक्शन क्या कर रहा है, इंटरप्ट इनेबल फ्लिप फ्लॉप को इनेबल कर दे रहा है। दूसरा इंस्ट्रक्शन क्या कर रहा है कि रीड इंटरप्ट मास्क, कि कौन कौन से मास्क इंटरप्ट है उनको रीड करने के लिए। तीसरा इंटरप्ट क्या कर रहा है, ANI 08H, ठीक है ना, मतलब आपका तीसरा इंस्ट्रक्शन क्या कर रहा है कि आपका एक्यूमुलेटर का कंटेंट, सपोज करो ये आपका एक्यूमुलेटर है, एक्यूमुलेटर कंटेंट कैसे होगा, A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0, यही होगा ना, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, ANI 08H, तो 08H के कॉरेस्पॉन्डिंग आप वो लिख लो, तो 08H का क्या होगा, 0000 और 100000, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब इसका एंड करना है हमको, एंड ANI का मतलब क्या होता है, एंड इमीडिएट, ठीक है ना, एंड इमीडिएट 08, तो एंड करोगे तो A0 और 0 का एंड कितना होगा, 0 0, सबका है 0, इसका क्या हो जाएगा, 1 के साथ किसी बिट को अगर एंड करोगे तो अगर A3 की वैल्यू 1 होगी, जैसे A3 की वैल्यू अगर 1 होगी तभी, जैसे मान लो इसमें क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हमको एक्यूमुलेटर कंटेंट अभी पता नहीं है, तो लेकिन यहाँ पे अगर कुछ भी A0 की वैल्यू कुछ भी होता है उसके 0 के साथ एंड करोगे 0 आएगा, A1 का कुछ भी होता है 0 के साथ करोगे 0 आएगा, ठीक है। ऐसे A3 का अगर 1 के साथ करोगे तो जो भी A3 की वैल्यू होगी वही आ जाएगी, ठीक है ना, ऐसे ये सारे 0 हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इसमें ऑप्शन क्या दिया था, इसमें ऑप्शन क्या दिया था, उसके बाद लिखा है सेट इंटरप्ट मास्क,
ठीक है ना। इसमें ऑप्शन क्या दिया था, 4 ऑप्शन दिए थे। पहला ऑप्शन था कि क्या करेगा, पहला था सेंड बिट आउट ऑन एसओडी पिन। बी ऑप्शन क्या था, एक्सेप्ट बिट इन फ्रॉम एसआईडी पिन। तीसरा ऑप्शन क्या था कि एक्सेप्ट RST 7.5 इंटरप्ट। और चौथा ऑप्शन क्या था, डी, रीसेट RST 7.5 इंटरप्ट। ठीक है। अब देखो यहां पे इस इंस्ट्रक्शन के बाद, यहाँ पे इस इंस्ट्रक्शन के बाद एक्यूमुलेटर कंटेंट क्या होगा, यही वाला होगा 0000, और यहाँ पे A3 होगा, जो कुछ भी होगा उसका A3, और फिर 0000, यही होगा ना, यही होगा यहाँ पे एक्यूमुलेटर कंटेंट। उसके बाद लिखा है सेट इंटरप्ट मास्क। तो सेट इंटरप्ट मास्क अकॉर्डिंगली सेट होगा इसके अकॉर्डिंगली। तो आपको याद होगा, देखो सेट इंटरप्ट मास्क वाला देखो इंस्ट्रक्शन। तो सेट इंटरप्ट मास्क में क्या होता है, हमारा क्या है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ 00, एक्यूमुलेटर कंटेंट अभी क्या आया था हमारा 4 टाइम्स 0, 4 टाइम्स 0, फिर A3, हाँ 4 टाइम्स 0 हो गया, फिर A3 का A3 यहाँ पे, फिर 0000। तो इस कोई भी मास्क नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना, कोई भी मास्क ऑप्शन नहीं है। बस क्या होगा कि जो इंटरप्ट इनेबल फ्लिप फ्लॉप है ना, ठीक है, कोई भी इंटरप्ट इनेबल फ्लिप फ्लॉप क्या होगा, जो भी A3 की वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंगली सेट या रीसेट होगा। तो आप इसमें 4 ऑप्शन जो दिए हैं हमारे पास, उसमें देखो क्या है कि सेंड बिट आउट ऑन एसओडी पिन। एसओडी पिन पे बिट आउट करेगा क्या, SIM जो होता है वो क्या करता है, एसओडी पिन को एक्टिव करता है। लेकिन वो कब एक्टिव होता है, जब इसकी वैल्यू 1 होती है। इसकी वैल्यू 1 है क्या, तो पहला गलत हो गया, 1 नहीं है ना, तो 1 नहीं है तो फिर पहला गलत हो गया। दूसरा एक्सेप्ट बिट पिन इन SID पिन। SID पिन पे कैसे करेगा भाई, सिम इंस्ट्रक्शन है, तो सिम क्या करता है, सेंड करता है एसओडी पे, SID एक्सेप्ट नहीं करता है, तो दूसरा ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। अब देखो तीसरा क्या है ऑप्शन, एक्सेप्ट RST 7.5 इंटरप्ट। ध्यान रखना कि ये जो सिम इंस्ट्रक्शन है क्या होता है, सेट इंटरप्ट मास्क। तो ये देखो जब ये मास्क नहीं कर रहा है, यहाँ पे देखो वेट, ये देखो मास्क कब होता, जब ये A2 की वैल्यू 1 हो जाती। ये देखो ये जो A2 वाली जो वैल्यू है, अगर ये 1 होती तब ना उस मास्क होता। तो A2 तो 1 हो नहीं रहा है, तो 1 नहीं हो रहा है यानी मास्क नहीं है। जब मास्क नहीं है यानी उस चीज को एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, तो ये आंसर सही है, सी वाला। अच्छा डी भी चेक कर लो, रीसेट RST 7.5 इंटरप्ट। ये रीसेट तो कर नहीं रहा है। रीसेट के लिए आपको पता है कि रीसेट कब होता, जब इसकी वैल्यू 0 हो जाती या फिर 1 हो जाती, जैसे मास्क कर रहे हो उसकी वैल्यू, ठीक है ना। तो रीसेट ऑपरेशन तो हो नहीं रहा है, तो इसका आंसर सी है। क्या करता है, एक्सेप्ट RST 7.5 इंटरप्ट। तो ये जो आपका जो प्रोग्राम है वो क्या करेगा, सिंपली कि 7.5 इंटरप्ट को एक्सेप्ट करने के लिए यूज होगा। ठीक है ना, मतलब वो बेसिकली 7.5 जो इंटरप्ट होगा उसको एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, क्योंकि मास्क नहीं है, वो मास्क नहीं है कैसे पता चला, एक्यूमुलेटर कंटेंट से। ठीक है ना, एक्यूमुलेटर कंटेंट से हमको एंश्योर होगा कि मास्क नहीं है। क्यों मास्क नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ ए जो क्या करता था, ए मास्क इंडिकेट करता था 5.5 मास्क होगा तो ए इंडिकेट करेगा, 6.5 मास्क इंडिकेट होगा तो, और ये थर्ड वाला इंडिकेट करता है 7.5। और कब मास्क होंगे, जब इनकी वैल्यू 1 हो, लेकिन सबकी वैल्यू क्या है, 0 है। तो जब 0 है तो क्या होगा, यानी मास्क नहीं है। मास्क नहीं है मतलब वो इंटरप्ट को रिसीव करने के लिए या फिर एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है। ठीक है, तो ये आपकी कहानी है इंटरप्ट की। ठीक है, तो इंटरप्ट के बारे में इतना एनफ है। और अभी हमारा सारा इंस्ट्रक्शन मतलब कितना, 246 इंस्ट्रक्शंस हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिया। ठीक है, ऑपकोड सारे जितने थे हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया। आप कोई भी ऐसा इंस्ट्रक्शन नहीं है जो आप माइक्रो प्रोसेसर में फेमिलियर ना हो। 8085 में सारा इंस्ट्रक्शन हम लोग का कंप्लीट हो गया। ठीक है ना, A to Z। अब इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है तो आराम से आप पूछ सकते हो। ठीक है, अगले टर्न पे हम लोग 8086 स्टार्ट करेंगे, फिर एडवांस वाला करेंगे। ठीक है, तो अभी इसमें कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकता है।